GTV भारत। वक्त हो चुका है खबरों का, आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। काजी समी अब्बासी मेमोरियल पब्लिक स्कूल भोगांव मैनपुरी, डायरेक्टर काजी नजमी अब्बासी, प्रबंधक आलीपुर खेड़ा ब्रांच काजी अब्दुल अहद उर्फ नम्मी सर, प्रबंधक भोगांव ब्रांच काजी शाहरुख अब्बासी एडवोकेट। विद्या ज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा में प्रदेश में प्रथम स्थान पाकर रचा इतिहास। 33 छात्रों में 30 छात्रों का हुआ चयन। नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल की प्रवेश परीक्षा की स्पेशल तैयारी कराई जाती है। शिक्षा का एकमात्र स्कूल। क्या नाम है आपका? हाफिज मोहम्मद जाकिर। जाकिर साहब, ये बकरीद का जो त्यौहार है जिसको ईद उल जुहा कहते हैं, ये क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? देखिए, ईद उल अज़हा जो है, जिसे आम ज़ुबान में बकरीद कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनसे बहुत साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके वक्त से ये क़ुरबानी का सिलसिला जारी हुआ। जो आजकल हम लोग मुसलमान मनाते हैं, ये सुन्नत इब्राहीमी कहलाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटा इनायत किया उस पोजीशन में कि जब आप बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके थे, आपकी बेगम बिल्कुल नाउम्मीद हो गई थी कि अब मेरे कोई औलाद नहीं होगी। अल्लाह ने ख्वाब में बशारत दी, जिससे कुरान के अंदर ज़िक्र है, फ़बश्शरनाहु बिग़ुलामिन अलीम। ऐ इब्राहीम, हम तुमको एक ऐसा बेटा देंगे जो इल्म वाला होगा। ये बशारत हुई, आपको यकीन हो गया कि ये अल्लाह ताला मुझे बेटा देंगे। आपने अपनी अहलिया से कहा तो अहलिया को भी हैरत हुई कि अब तो मैं इस काबिल भी नहीं हूँ कि मैं कोई बच्चा जन सकूँ। लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि जब वो बग़ैर बाप के हज़रत ईसा को पैदा कर सकता है, बग़ैर माँ बाप के हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को पैदा कर सकता है, तो अगर औरत को उस पोजीशन में नहीं है कि अब बच्चे दे सके, लेकिन फिर भी अल्लाह कुदरत वाले हैं कि वो उनको बेटा दे सकते हैं, औलाद दे सकते हैं किसी को भी। खैर, इस्माइल पैदा हुए, इस्माइल थोड़े बड़े हो गए, चलने लगे। हज़रत इब्राहीम को बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। अब अल्लाह ताला ने जो इम्तहान लिया वो असल इसी बात का इम्तहान लिया था कि इब्राहीम, तुमको हमसे मोहब्बत ज़्यादा है या अपने बेटे से। इसलिए आपको ख्वाब में एक बशारत हुई कि मेरी राह में कुछ कुर्बान करो। आपने कई ऊँट कुर्बान किए। फिर ख्वाब हुआ कि आप हमको मेरे नाम पर कुछ कुर्बान कीजिए। फिर आपने ऊँट कुर्बान किए। फिर ख्वाब हुआ कि आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद चीज़ हो उसको कुर्बान कीजिए। तो हज़रत इब्राहीम समझ गए कि अल्लाह की मर्ज़ी ये है कि हम जिसको बहुत पसंद करते हैं वो पसंद करते हैं अपने बेटे इस्माइल को, तो अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी मांग रहे हैं। दरअसल वह मकसद बेटे को कत्ल करना नहीं था, अल्लाह को एक इम्तहान लेना था अपने नबी का। तो मखसूस बंदे होते हैं, तो इम्तहान लेना था कि आखिर मेरा बंदा, मेरा नबी जो है, वो मेरी कितनी मोहब्बत हमसे उसको है, कितनी मोहब्बत कुर्बान कर सकता है। मुख्तसर ये कि आपने हज़रत इस्माइल को साथ में लिया, पहुँचे बाहर, पूछा कहाँ जा रहा है, कि नहीं दोस्त से मिलवाने ले जा रहे हैं। मुख्तसर ये वहाँ पहुँचे और कहा कि बेटे ऐसा ऐसा मसला है, अल्लाह ने हमको ख्वाब में बशारत दी है कि कुर्बान करो, तो मुझे तुम्हें बहुत पसंद हो तो हम आपको कुर्बान करना चाहते हैं। तो कहा ठीक है। तू शैतान ने रास्ते में बहकाया कि इस्माइल तुम्हारे अब्बा तुमको लेके जा रहे हैं, कत्ल करेंगे अल्लाह के नाम पर। तो कहा कहीं ऐसा भी होता कि बाप अपने बेटे को कत्ल करे? कहा कि नहीं, ऐसा ही है, अल्लाह का हुक्म है। तो कहा अगर अल्लाह का हुक्म है तो फिर कोई बात नहीं, जब अल्लाह का हुक्म है तो हम उस पर अमल पैरा होंगे। खैर वहाँ पहुँचे तो आपने उनको इब्राहीम इस्माइल को लिटाला। तो इस्माइल ने कहा अब्बू जान, आप अपने आँखों से पट्टी बांध, कहीं आपकी मोहब्बत ना उभर आए और अल्लाह का हुक्म की तामील ना हो पाए, इसलिए आप पट्टी बांध लीजिए। तो हज़रत इब्राहीम ने पट्टी बांधी और हाँ, फरिश्तों को कोहराम मच गया, या अल्लाह आप ये कैसा इम्तहान ले रहे हैं, इंसान से मतलब आप कैसे नबी से आप इम्तहान ले रहे हैं कि एक बाप अपने बेटे को ज़िबा कर रहा है, वो आपकी मोहब्बत में, आपके हुक्म पर, ये कैसा इंसान है। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, जब मैंने इंसान को पैदा किया था तो तुमने एतराज़ किया था, देखा कि ये इंसान कैसे है कि मेरे नाम पर अपनी सबसे अजीज़ चीज़, इन्हें अपने बेटे को भी मेरे नाम पर कत्ल कर रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल फ़ौरन जन्नत से एक दुम्बा लेकर जाओ और मेरे इस्माइल को हटाओ और दुम्बे को लिटा लो। बस हज़रत खामोशी से हज़रत इस्माइल को हज़रत जिब्राइल ने हटाया और दुम्बे को लिटाया। आपने छुरी चलाई, और उलमाए कराम फरमाते हैं जब आपने छुरी चलाई तो दुम्बा समझकर नहीं चलाई है, बल्कि अल्लाह का हुक्म समझकर अपने बेटे पर छुरी चलाई। और जब छुरी से वो ज़िबा हो गया, आपने वो खोल देखा एकदम
आगे पट्टी खोली तो देखा हज़रत इस्माइल साइड से खड़े हैं और दुम्बा ज़िबा हो गया। तो तब से ये सुन्नत इब्राहिमी चली आ रही है। पर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया सहाबा कराम को कि ये तुम्हारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, इसको ज़िंदा कीजिए। तो कुर्बानी का जो मकसद है वो असल में दुनियावी मोहब्बत को पीछे करना, अल्लाह की मोहब्बत को आगे करना, अल्लाह की मोहब्बत के लिए, अल्लाह के हुक्म के लिए सब कुछ कुर्बान करना, ये है असल मकसद। मकसद बकरा बेटा या इसको कुर्बान करना मकसद नहीं, अल्लाह इम्तहान लेता है। एक चीज़ और बता दूँ, कुरान के अंदर ये बात है, ऐ लोगों ये खून तुम्हारा गोश्त तुम्हारी खाल ये मेरे पास नहीं आती है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, है ना, ये गोश्त मेरे पास नहीं आता है, बस हम तुम्हारे दिल की गहराई ये देखते हैं कि तुम कुर्बानी क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, कितना हमसे मोहब्बत मान कर रहे हो, कितना अच्छा तक़वा है। ऐसा तो नहीं कि बकरा दिखाने के लिए लोगों के साथ देखो मैं 1 लाख का लाया, मैं 50,000 का लाया। जो लोग इस तरीके की नीयत करके कुर्बानी करते हैं उनकी कुर्बानी नहीं होती है। अल्लाह इखलास देखता है कि मेरा बंदा दुनियावी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल कर मेरे हुक्म की ताबेदारी कर रहा है, मेरे हुक्म को मान रहा है। असल कुर्बानी ये है। एक और सवाल जी, कि बकरीद पर कुर्बानी को लेकर किन किन चीज़ों से बचना चाहिए? इस समय जो हालात चल रहे हैं देश में, तो इसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस वक्त हालात तो देश के अजीब व गरीब हैं ही। भाई भाई को जुदा किया जा रहा है। हम सब लोग एक साथ एकजुट होकर रहा करते थे। हम खुद अपने यहाँ देखते थे, अपने बचपन में हमारे यहाँ बहुत सारे गैर मुस्लिम भाई आते थे, ईद की मुबारकबाद देते थे, हैं जो शौकीन लोग होते थे वो अपने का इस्तेमाल भी करते थे, हम उनके घर पहुँचाते थे। इस तरह की मोहब्बतें बहुत थी। लेकिन अब वो सियासत ने जो है हिंदू मुस्लिम को अलग कर दिया, बहुत नफरतें डाल दी। तो इसलिए मुसलमानों को ये चाहिए कि जितनी भी उसके फजलात जो गैर इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, जिनका खाना जायज़ नहीं होता है, तो उन चीज़ों को इकट्ठा करके गड्ढा करके उसमें दफन कर दें। खून वगैरह जो बहता है उसका भी एहतियात रखें, छोटा सा गड्ढा करें, उसके अंदर खून दफन कर दें। या अपना बुरादा वगैरह है उसका इस्तेमाल कर लें, बुरादे में सब उसको लपेट के और बाद में कहीं पर भी खेत वगैरह में इसको दफन करें जाके, ताकि हालात से बचें। मौका ना दें इस बात का कि लोग हमारे ऊपर कोई अंगुष्ठ नुमाई कर सकें। क्योंकि देखो हम हैं मुसलमान, हम हैं ईमान वाले, हमें अपने रब के हुक्म को भी पूरा करना है और हुकूमत हिंद के जो कानून हैं हमें उसे भी फॉलो करना है। ये चीज़ है, अपने रब के हुक्म को नहीं ठुकरा सकते, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, और अपने कानून को, हिंदुस्तान के जो कानून है, जो आइन है, वो भी हम उसको फॉलो करेंगे। ये तो वक्त का तकाजा है, हुकूमतें हैं कि भाई आप ऐसे करिए, कैसे करिए, वैसा करिए, तो उसकी हमें एहतियात करना पड़ेगी न, वरना जितनी भी कानून जो आइन हमारे हिंद का जो है वो हमको इजाज़त देता है इस बात की कि हम अपने मजहबी मामला को खूब खुश दिली के साथ अच्छे अंदाज में करें, कोई पाबंदी नहीं है हमारे आइन के। तो बस ये है, थोड़ा सा एहतियात रखें, गंदगी वगैरह जो है नालियों में ना बहे, उसको इकट्ठा करें, इकट्ठा करके कहीं पर भी जाके गड्ढा करें और उसको वहाँ पर दफन कर दें। ये होना चाहिए। बेबी ड्रीम किड्स एकेडमी उड़ान सपनों की, मोहल्ला पथरिया, भोगांव, मैनपुरी। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, एडमिशन ओपन। बच्चों के लिए शिक्षा का एक बेहतरीन स्कूल, जिसके मैनेजर बीरेंद्र शर्मा, डायरेक्टर अर्पित शर्मा, सेक्रेटरी शिवम शर्मा।